नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सत्ता के महासंग्राम में आज बात दिल्ली के सियासी सरगर्मी की जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तरफ सत्ताधारी दल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खटाखट प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में दिखाई दे रही है। दिल्ली की सत्ता पर लगातार चौथी बार अपना कब्जा जमाने के लिए आम आदमी पार्टी नए नए सियासी प्रयोग करने में पीछे नहीं नजर आ रही है। वहीं हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा है और इसी कास्ट पॉलिटिक्स के सहारे ही सभी सत्ता का ताना बाना बुनने में लगे हुए हैं। देखिए, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और प्रचार सब कुछ जातिगत समीकरणों को देखकर ही हो रहा है। खैर, जातिगत समीकरणों के इतर केजरीवाल के बड़े ऐलानों की बात भी उतनी ही जरूरी है जो वो लगातार कर रहे हैं, और बात हॉट सीटों के त्रिकोणीय संघर्ष की भी जरूरी है। बात बीजेपी के वेट एंड वॉच वाली रणनीति के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी की भी होगी, क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा है। पूछेंगे सभी दलों के प्रवक्ताओं से सीधे सवाल, लेकिन करें चर्चा की शुरुआत उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जातिगत समीकरण क्या कहता है। जरा जातिगत समीकरण समझ लीजिए ताकि आपको स्थिति क्या है वो समझ में आ जाए। धार्मिक समीकरणों को अपनी सियासी अहमियत सभी समझ रहे हैं और 81% करीब जो है वो हिंदू वोटर्स हैं। इनके अलावा 12% मुसलमान हैं जो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं हर चुनाव में, 5% सिख और तकरीबन 1% के आसपास ईसाई और जैन समुदाय के वोटर्स आते हैं। जातीय और क्षेत्रीय आधार पर अगर देखें तो दिल्ली में 25% वोटर पूर्वांचली हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। 22% के करीब पंजाबी वोटर हैं जो एक अहम भूमिका निभाएंगे। 10% पंजाबी खत्री वोटर हैं, इस पर नजरें रखिएगा। जाट वैश्य 8% में इसको तोड़ दीजिए, इतने हैं। ब्राह्मण 10% हैं और दलित वोटर 17% के करीब आते हैं। इसके अलावा गुर्जर 3% के आसपास इनकी संख्या है। राजपूत 1%, उत्तराखंडी वोटर जो प्रवासी हैं वो 6% के करीब हैं और सभी की भूमिका इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो तमाम सियासी ताना बाना इस बार बुना जा रहा है वो क्यों महत्वपूर्ण है, और ये जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही वो बड़ी चीजें और क्या है जो सवाल सुलगते वो हम आपके समक्ष वो रखेंगे, क्योंकि सवालों के इर्द गिर्द हमारी जो चर्चा है आज की सत्ता के महासंग्राम की वो घूमती आपको दिखाई देगी। कुछ सुलगते सवाल हैं जो हम आपको दिखाएंगे इस ग्राफिक्स के माध्यम से जो अब हम प्ले करने जा रहे हैं। ये लगातार ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या हिसाब किताब रहा है 14 से लेकर 24 तक का, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक तरफा पकड़ बना के रखी है और किस प्रकार से बीजेपी को झटके पर झटके लगे और किस प्रकार से कांग्रेस धीरे धीरे आउट ऑफ फ्रेम हो गई, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो सुलगते सवाल मैं चाहूंगा वो सुलगते सवाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे ताकि आप समझ पाएं कि क्या है सुलगते सवाल। लेकिन ये जो सुलगते सवाल वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे। क्या एंटी इनकम्बेंसी से बैकफुट पर है केजरीवाल? ये सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले को कॉपी कर रही है क्या आम आदमी पार्टी? क्योंकि जिस प्रकार से कैंडिडेट बदले जा रहे हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो नो रिपीट फॉर्मूला अपनाया जिसका उनको फायदा मिला हरियाणा महाराष्ट्र में, क्या उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है? एक ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी का विजय रथ रोक पाएगी क्या? एक ये सवाल भी हम आज इस चर्चा में उठाएंगे जो आप देखेंगे। क्या कितना आम आदमी पार्टी के वोटों में कांग्रेस पार्टी से इनबारी कर पाएगी? आप और कांग्रेस की लड़ाई से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या फ्री बिजली और पानी ये आम आदमी पार्टी की वापसी करा पाएगी क्या? बड़ी घोषणाएं क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं जो कि आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ग्राफिक्स इतने महत्वपूर्ण हैं, इसी ग्राफिक्स के माध्यम से जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। केजरीवाल के बड़ी घोषणाएं जो लगातार कर रहे हैं, अब ये लगातार लोक लुभावने वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं, महिलाओं को मिलने वाला 1000 रुपए 2100 आज कर दिया गया। हमने किस प्रकार से देखा कि लगातार जो बड़ी घोषणाओं के साथ साथ में ये कहा गया कि जो बिजली का बिल आपको नहीं आ रहा था वो कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा।
पानी का बिल आपको नहीं आएगा, तमाम बड़ी बातें की गई और कहा यह जाता है कि दिल्ली का चुनाव इन्हीं जो मुफ्त की योजनाएं हैं, जो फ्री फंड में जो चीजें लोगों को प्राप्त हो जाती हैं, उसी के सहारे आम आदमी पार्टी रिपीट करते एक बार फिर से वही दावे किए जा रहे हैं। अब हम करेंगे शुरुआत चर्चा की और देखिए कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले आप जान लीजिए। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे हरगोविंद सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हरगोविंद सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। अमित शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अमित जी मैं आपके साथ ही करूंगा। बार बार इस सवाल उठ रहा है कि लगातार आपने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और इसी के बदौलत आप लोग वापसी करते रहे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब सत्ता विरोधी लहर महसूस कर रहे हैं। जवाब आपका अमित जी। अमित जी मुझे लग रहा है कि आपने म्यूट कर रखा, उसको अनम्यूट करिए प्लीज, तब आपकी आवाज तमाम दर्शकों तक पहुंचेगी। अमित जी देखिए, ये भाजपा को दिख रहा होगा मुफ्त की रेवड़ी, आप लोगों को दिख रहा होगा मुफ्त की रेवड़ी, लेकिन हमें ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं दिखती है, क्योंकि प्रवासी देश है और भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य से लोग यहाँ पे अपना पालन पोषण करने आए, और पालन पोषण करने में एक गरीब व्यक्ति को क्या क्या जरूरत की चीज, बुनियादी चीज लगती है, उसके ऊपर एक महिलाएं जो अपने अच्छे बच्चे को अपना अच्छा शिक्षा देना चाहती है और उनके पिताजी शायद ऑटो चलाते हो, उतना गुजारिश ना हो पाता हो, तो हमने सबसे पहले स्कूल की व्यवस्था ठीक करने को कहा, तो उसको ठीक किया। पानी फ्री देने की बात इसलिए कर दी क्योंकि देखिए जल जीवन है, जल पे कोई टैक्स नहीं और कोई पैसा लगना नहीं चाहिए, और गरीबों के लिए तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और गरीबों की हम महसूस कर सकते हैं उनकी कमियां कि वो कहाँ कहाँ टूटने जा रहे थे, तो हमने जल फ्री कर दी। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली गरीबों का नहीं जलता, इसलिए हमने गरीबों के लिए जो फैसिलिटियां देनी चाहिए। अब एक महिला बस में सफर कर रही है। अमित जी देखिए इंटरप्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा था आप उस तरफ नहीं बढ़े, आप आ गए उन योजनाओं पर जो आप मुफ्त में लगातार बांटे जिसका फायदा आपको मिला है। आई एम जस्ट आस्किंग अमित जी, मैं बस ये सवाल आपसे पूछ रहा था, क्या सत्ता विरोधी लहर आप लोग महसूस कर रहे हैं क्या? क्योंकि लगातार जो आपने कैंडिडेट बदले हैं, बड़े बड़े नेताओं को आपने इधर से उधर किया है, ये इस बात का प्रतीक यहां दिखाई दे रहा है कि डर का माहौल है अंदर खाने, भले चेहरे पे दिखाने की कोशिश ना हो। अमित जी संक्षेप में, उसके बाद में हरगोविंद जी के पास। काम करने आए थे, काम करेंगे, कुछ तो डर के चले गए और कुछ काम के लायक नहीं रहे तो उनको बदल दिया गया, और बदल क्या दिया गया जिसको। अच्छा, मतलब मनीष सिसोदिया जी काम के लायक नहीं है, ये कह रहे हैं आप अमित जी? नहीं, सीट बदलने की बात नहीं, मैं आपने कहा जो काम के लायक नहीं है। नहीं, सीट, मैं कैंडिडेट की बात करता था, मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सीट तो इसलिए बदल दी गई क्योंकि अवध ओझा जी अभी आए थे, और सेफ सीट है हमारा मनीष सिसोदिया जी का पटपटगंज का, 4000 वोट से जीते थे पिछली बार, कहा है कि सेफ सीट। खैर मैं लौटूंगा, हरगोविंद सिंह जी भी हमारे साथ हैं। हरगोविंद जी 3 बार हारे आप लोग, बड़ी मेहनत की, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, बड़े प्रयास हुए, इस बार एक बार फिर से केजरीवाल की चुनौती सामने है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सीधा सीधा पूछूंगा, हाउ इज द जोश, क्योंकि अब तक आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, कैंडिडेट आपने अब तक नहीं उतारे। हरगोविंद जी। वंदे मातरम जी। देखिए, सबसे पहले स्थिति तो ये स्पष्ट करूं कि कैंडिडेट ना उतारना ये तो एक रणनीतिक, हर एक राजनीतिक दल का जी अपना नजरिया, अपनी रणनीति है, जो चैनल पर या जनता में उजागर नहीं की जाती, उसकी क्षमा चाहेंगे। दूसरा, अभी आपने इन दोनों दलों की विशेष तौर पे बात की, इन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट घोषित कर दिए। देखिए ये तो मौसेरे भाई हैं, इनका तो क्या ईमान, कल एक साथ फिर अलग, फिर वही केजरीवाल इनके घोटालों को लेकर के आए और यही फिर उनकी पूंछ पकड़ के उनके साथ गठबंधन में हो गए। तो ये मौसेरे भाइयों के विषय में तो मैं चर्चा करूंगा नहीं। रही बात, अभी अमित भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने पानी के विषय में काम किया। अमित भाई, मैं नहीं जानता कि आप दिल्ली के पानी के विषय में कितना जानते हैं। यदि आप दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की पीड़ा को समझते हो तो 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को छोड़कर गई थी तो दिल्ली की टूटियों, दिल्ली के नलकों में आने वाले पानी की गुणवत्ता जो थी वो मिनरल वाटर के बराबर थी। लोगों के घरों में आरओ नहीं थे, और जिस गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता आप कर रहे हैं वो 100 रुपए रोज का पानी खरीदता है। हरगोविंद जी आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है।
लेकिन ये जो पानी मिल रहा है, जो बिजली मिल रही है, वो फ्री मिल रही है लोगों को। ये एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाता है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये मैं आऊंगा, एक सेकंड गिव मी अ सेकंड हरगोविंद जी। दूसरी बड़ी चीज ये कि आप जिस कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को चोर चोर मौसेरे भाई कह के संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के सहारे आप भी बैठे हैं कि नहीं इन दो लोगों की लड़ाई में आप मलाई खा जाए, चक्कर में आप दिखाई दे रहे हैं। इस पर मैं आपका जवाब लूंगा। रिक्वेस्ट यही है, अमित जी बने रहिए, हरगोविंद सिंह जी आप भी बने रहिए। वक्त तार जारी है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार का सियासी माहौल आप देख रहे हैं, इस सर्दी के बीच में सियासी तपिश महसूस कर रहे हैं तमाम नेता, विशेष तौर पर तमाम कैंडिडेट, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जिनके टिकट लगातार कट रहे हैं, लगातार कैंडिडेट बदले जा रहे हैं, चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। हरगोविंद जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुदर्शन पर जुड़े हुए हैं, और अमित शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। हरगोविंद सिंह जी, जहां मैंने आपको छोड़ा था मैं वहीं से आपसे शुरुआत करूंगा, लेकिन अमित जी का एक छोटा सा रिएक्शन ले लूंगा। अमित जी, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले इस बार के चुनाव में बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने कभी कैंडिडेट नहीं बदले, और बीजेपी की हमेशा ये स्ट्रेटजी रहती है कि कैंडिडेट बदलो और चुनाव जीतो, इसलिए उसको कॉपी करके आप लोग लगातार कैंडिडेट बदल रहे हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, राखी बिरला और 18 ऐसे विधायक हैं जिनके नाम आपने बदल दिए तमाम सीटों पर। वजह जानना चाहूंगा, क्या कॉपी कर रहे हैं बीजेपी को? अमित जी देखिए, कॉपी करना अरविंद केजरीवाल जी का काम नहीं, आम आदमी पार्टी का काम नहीं है कि कॉपी करे। कॉपी करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, क्योंकि देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है जो पूरे देश को राजनीति करना और विधायकों को राज्य करना सिखाया कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए और किस तरीके से जनता के बीच में रहना चाहिए। जनता के बीच में रहने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया है, ना कि उनको कोई कॉपीराइट करने का मौका मिला। तो कॉपी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती है। दूसरी बात कि हम सीट बदल रहे हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, पूर्व बड़े क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर साहब, वो कह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से लड़के दिखाएं। क्या हिम्मत नहीं थी? क्या उनके चैलेंज को स्वीकार क्यों नहीं किया? इतने अगर आप लोग अपने काम को लेकर आश्वस्त हैं, काम को लेकर जा रहे हैं तो। गोस्वामी जी, हम चुनाव में चैलेंज करने के लिए नहीं आए हैं, चुनाव को जीतने के लिए आए। जिस तरीके से 13, 15 और 2020 की चुनाव हमने निरंतर तीसरी बार हैट्रिक मारी, चौथी बार भी हम सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। अंदर से डर महसूस हो रहा है थोड़ा सा, सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी फील हो रहा है। बैनर के तले, सुनिए मेरी बात, आम आदमी पार्टी के बैनर के तले चाहे हम किसी को भी खड़ा कर दे, हरगोविंद जी को मौका नहीं मिला आ जाए जी, स्वयं नरेंद्र मोदी जी उस सीट से लड़ ले, वो भी हार सकते हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हार सकते। नहीं, दावे तो आपके बड़े बड़े होते हैं। हरगोविंद जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? लाल के असीम सपने हैं ये। हरगोविंद जी देखिए, एक तो मैं ये स्पष्ट करूं कि अभी ब्रेक के पहले आपने कहा था चोर चोर। देखिए, मैंने किसी राजनीतिक दल के विषय में चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो कृपया उसको आप थोड़ा सा ध्यान। मुहावरा आपने अधूरा छोड़ा था, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। नहीं, वो आप देखिए, कुछ तो ठीक है, साइलेंट रहना हाँ, तो अच्छा है। बैक टू द पॉइंट। मैं ये चाह रहा हूं, आप ये बता दो, कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने से मजबूती से आपको फायदा मिलता दिख रहा है क्या? उसके सहारे बैठी है बीजेपी, या कुछ स्ट्रेटजी है आपकी जो अब तक दिखी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी किसी के सहारे नहीं बैठी हुई। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 7 सांसद जीत कर आए हैं। एक अच्छा बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दाल नहीं गलती ना जी, लोकसभा तो जीतते हैं आप हर बार। सुन तो लीजिए हरगोविंद, अरे साहब, विधानसभा का चुनाव तो आ लेने दीजिए, विधानसभा का चुनाव तो आ लेने दीजिए। जनता का प्यार लोकसभा से ज्यादा और बढ़ चढ़ के मिलेगा। वजह क्या? और जहां तक प्रश्न है कि अभी आपने मनीष जी का जिक्र किया, मनीष जी का जो भ्रष्टाचार दिल्ली के बच्चे ने देखा और पूरे विश्व में धूमिल हुई, तो उनको तो नैतिक तौर पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब बड़ी बेशर्मी एक राजनीतिक दल करता है कि उनकी सीट बदली जाती है, उनके प्रवक्ता उनका गुणगान करते हैं और उनके विषय में बताते हैं। अरे, करने वाले जो काम यदि उन्होंने बेहतरीन इतने किए थे, इतनी जबरदस्त। ठीक है, मतलब कुल जमा मैं जहां तक समझ पा रहा हूं हरगोविंद जी कि आप लोग इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि अगर काम किया होता तो आज इतनी हड़बड़ाहट, बौखलाहट ना दिख रही होती। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम हाजिर हो रहे हैं।